तो हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। आज मैं आपको बताऊंगा भारत सरकार की सबसे बढ़िया स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। किस तरीके से हम इस स्कीम को ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन ले सकता है, किस एज से स्टार्टिंग होती है और किस एज तक के चाइल्ड के लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना मिलेगी। इसके हम बेनिफिट्स भी जानेंगे, कितना परसेंटेज मिलता है हमें इसमें, ब्याज दर मतलब रिटर्न कितना मिलेगा। तो पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। हाँ जी, एक चीज़ और, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो सीधे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हम बात कर रहे थे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सबसे पहली चीज, इस योजना के अंदर आप मिनिमम 250 रुपये जमा कर सकते हो और आपको 70 लाख रुपए तक मिल सकते हैं बेटी की शादी के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं ये योजना जो है वो कब आई थी। ये योजना सरकार द्वारा जनवरी 2015 में ये लॉन्च हो गई थी। और लॉन्च होने के बाद ये जो स्कीम लाई गई है, ये स्कीम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ को देखते हुए ये स्कीम जो है वो लाई गई है। ये स्कीम बेसिकली गरीब घर की जो बेटियां हैं उनके लिए ये स्कीम लाई गई है। ये स्कीम बेसिकली लाई गई थी जिससे कि जो गरीब घर की बेटियां हैं वो पढ़ाई कर सकें, और जब उनकी शादी हो तो ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके उनके जो पापा हैं, उनके जो पिता हैं, छोटे छोटे पैसे इन्वेस्ट करके अपनी बेटी की शादी के टाइम पे एक अच्छा गारंटीड अमाउंट सरकार द्वारा ले सकें। तो ये स्कीम इसलिए लाई गई थी जिससे वह अच्छे से बेटी की शादी कर सकें। अब देखते हैं कि इस स्कीम के अंदर कौन कौन निवेश कर सकता है, और देखते हैं कि इस स्कीम के अंदर हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा, और देखते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अगर हम छोटा अमाउंट जमा करेंगे तो उसका पैसा हमें कम मिलेगा एक गारंटीड अमाउंट के साथ। तो वो पूरा अच्छे तरीके से जानेंगे। मानो अगर फादर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उनकी डेथ हो गई तो उस स्थिति में क्या होगा, बेटी के लिए इन्वेस्ट किया हुआ, अगर बेटी की डेथ हो गई तो उस स्थिति में क्या होगा, तो पूरा अच्छे तरीके से जानेंगे। चलो देख लेते हैं खाता खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, कौन कौन खुलवा सकता है, देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप कभी भी कोई बैंक में खाता खुलवाते हो तो उसमें आपको उसकी पासबुक मिलती है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, मिलेगी। इसी तरीके से आपको सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो ओपन करवानी पड़ती है, उसमें भी आपको एक पासबुक मिलती है। ये जो खाता है आप किसी भी बैंक में जाके या फिर आप पोस्ट ऑफिस में जाके आप खुलवा सकते हो। अच्छा, इस स्कीम में खाता खुलवाने के लिए आपकी बेटी जो है, डॉटर जो है, उनकी एज 10 साल से कम होनी चाहिए। 10 साल से कम होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये खाता जो है खाली बेटियों के नाम से ही खोला जाता है, बेटों के नाम से नहीं। इस योजना में कोई भी धर्म की बेटी हो जिसकी एज 1 दिन से ज़्यादा और 10 साल से कम, तो वो इस खाते को खुलवा सकते हैं। प्लस वो पर्सन भारत के नागरिक होने चाहिए। इस योजना में परिवार का, जैसे मानो एक फैमिली है तो उनकी एक फैमिली के अंदर 2 डॉटर्स का खाता खोल सकते हैं मैक्सिमम। किसी की फैमिली में अगर 3 डॉटर है तो खाता 2 डॉटर का ही खुलेगा, 3 का नहीं खुलेगा, 2 डॉटर का खुलेगा खाली बस। लेकिन कुछ कंडीशंस में आप 3 बेटियों का खाता भी खुलवा सकते हो। जैसे कि कैसे, पहली बार अगर बर्थ हुआ तो उस टाइम पे एक बेटी का जन्म हुआ, ठीक है, तो उनका खाता खुल गया। अब जब दूसरी बार बर्थ हुआ तो वहाँ पे 2 डॉटर आ गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप 3 बेटियों का जो खाता है वो खुलवा सकते हो। और हाँ, आप जब कभी भी किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने जाते हो तो वहाँ पे आपको आपकी बेटी का आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगी जाएगी या जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई भी आप एक चीज़ दे सकते हो, फोटोस्टेट। मतलब अगर आपको अकाउंट खुलवाना है, अकाउंट ओपनिंग के लिए आपके पास बेटी का आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र
स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया हो तो देख लीजिए। मतलब इसके साथ साथ आपको अपना मतलब फादर का आधार कार्ड या उनके दादा दादी जो भी हो, मदर हो, उनका फोटोस्टेट देना होगा आधार कार्ड का। इनमें से कोई भी एक आप दे सकते हो अपनी बेटी के आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र के साथ खाता खुलवाने के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है ना, वो बेटी के नाम से खोला जाता है। जब पासबुक मिलती है ना, तो उसमें आपकी बेटी का नाम, पिता का नाम, मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, उस पर सारा कुछ मेंशन रहता है। चलो अब देखते हैं कि अगर हमने इसमें खाता तो खुलवा लिया, लेकिन अब हम इसमें कितना पैसा जमा कर सकते हैं। कम से कम आप इसमें मिनिमम 250 रुपये, मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो 1 साल के अंदर। सिंपल मैं आपको बताऊं, अगर आप ये खाता खुलवा रहे हो, कम से कम आपको 250 रुपये तो पूरे साल के अंदर जमा करने ही है। और अगर मैक्सिमम की बात करते हो तो 1.5 लाख रुपए से ऊपर आप जमा नहीं कर सकते। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि हम इस अमाउंट को कब तक जमा करें। इस अमाउंट को आपको जमा करना है, आप चाहे वो मिनिमम अमाउंट 250 रुपये कर रहे हो या 1.5 लाख रुपए आप मैक्सिमम जमा कर रहे हो, तो आपको वो जमा करना है टोटल 14 ईयर्स तक। 14 साल तक आपको ये अमाउंट जमा करना है। और उसके बाद जैसे ही टोटल मतलब आपने 14 साल तक पैसा जमा किया, आगे के 7 साल और मतलब टोटल 21 साल बाद, 21 ईयर्स बाद आपको मैच्योरिटी का जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। आप इसमें से पैसा ब्याज सहित निकाल सकते हो। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है क्या हम जो पैसा है वो हर महीने या 3 महीने या 6 महीने या साल में पैसा जमा करना होता है। देखो ये सेम जो है वो सेविंग अकाउंट की तरह ही है। जैसे बैंक अकाउंट होता है उसमें सेविंग अकाउंट होता है ना, वैसे ही उस तरीके से ही है। सब कुछ मोस्टली सेम ही है। सिंपल मैं आपको बताऊँ, आपके पास जब भी पैसा हो, 5,000, 10,000, 20,000, 1.5 लाख, कुछ भी पैसा हो, आप जमा कर सकते हो साल के अंदर। बट कम से कम आपको 250 रुपये जमा करने हैं, जिससे कि आपका ये जो अकाउंट है सुकन्या समृद्धि योजना वाला वो चलता रहे। और अगर आपने 250 रुपये जमा नहीं करे तो आपका खाता जो है बंद हो जाएगा। अगर आप चाहो तो 50 रुपये, 50 रुपीज की पेनल्टी देकर आप अपना खाता जो है वो चालू करवा सकते हो। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि जो 1.5 लाख रुपए है, हम ये 1.5 लाख ही क्यों जमा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी तो कर सकते हैं। बट सरकार ने कुछ चीज़ को देखते हुए ही इस स्कीम को मार्केट में लाया गया है। मैं आपको बताऊं कि जो अमीर लोग हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, अब वो चाहें तो अपने इस अकाउंट में लाख क्या करोड़ों रुपए जमा कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो आपको रिटर्न दिया जा रहा है वो काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। उस चीज़ को देखते हुए सरकार ने 1.5 लाख रुपए की लिमिट रखी है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप बताओ, जब आप कोई सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, उसके बाद अपने अकाउंट में आप पैसा जमा करते हो, तो आपको 2% से 3% तक ब्याज मिलता है ना। इस सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 8.2% का ब्याज दिया जाएगा। इस वजह से 1.5 लाख रुपए से ऊपर जमा नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो सारे अमीर लोग इसमें जमा करके 8.2% का ब्याज ना ले लें, और वो भी गारंटीड है, गारंटीड। कोई मार्केट लिंक नहीं, कोई म्यूचुअल फंड नहीं, डायरेक्ट गारंटीड। चलो अब बात करते हैं कि मैच्योरिटी की, कि हमें पैसा कब मिलेगा। इस स्कीम का जो रेट है 8.2% का है, मतलब रिटर्न ब्याज दर। हम आपकी लड़की की जो एज है वो मान के चल रहे हैं 5 ईयर्स एग्जाम्पल के हिसाब से। एक मैंने ये एग्जाम्पल लिया है 5 साल, आप चाहे 2 साल ले लो, 3 साल ले लो, 10 साल ले लो, 9 साल ले लो, 8 साल ले लो, जो मर्जी ले लो। मैंने एक एग्जाम्पल 5 साल का लिया है कि आपकी 5 साल की बेटी है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप इस योजना के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ही रीज़न है आपका, कि आप अपनी बेटी की जो शादी है वो धूमधाम से करना चाहते हैं, राइट। मैरिज के लिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, तो हम ये मान के चल रहे हैं। आप जाते हो बैंक में और आप 2025 में ये अकाउंट जो है वो ओपन करवाते हो, सुकन्या समृद्धि योजना। तो आप इस स्कीम के अंदर 20,000 रुपये, एग्जाम्पल 20,000 रुपीज आप जमा कर रहे हो टिल
14 ईयर्स, 14 साल तक आप ये 20,000 रुपये जमा कर रहे हो। मतलब आपने 14 साल तक पैसा जमा किया, 2025 में चालू किया था आपने, 14 साल हो गए, 2039 आ गया, मतलब 14 साल कंप्लीट हो गए। आपने टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया 20,000 के हिसाब से 2,80,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करे टोटल 14 सालों के अंदर। 20,000 के हिसाब से कंटिन्यू अगर आप 14 ईयर्स तक पे करते हो, और इन 14 साल कंप्लीट होने के बाद आपको 7 साल और वेट करना होगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टोटल 21 साल बाद, मतलब 2039 में आप अगर 7 ईयर्स और प्लस करोगे, 2046 में आपको जो 8.2% के हिसाब से आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 6,23,677 रुपये। ये आपका बना रिटर्न। अब इस अमाउंट में आपको अपना 3 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया है वो भी जोड़ना होगा, तो टोटल अमाउंट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 9,23,677 रुपये। और ये गारंटेड है। ये अच्छे पॉइंट्स थे इस स्कीम की, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, वो भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। हम एक सेम एग्जांपल यहाँ पे मैंने 20,000 रुपये के हिसाब से आपको बताया, अब मैं आपको 50,000 रुपये के एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूँ आपका कितना पैसा बनेगा। आपका कितना पैसा बनेगा 14 सालों के अंदर। आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट करे 2025 में, ठीक, कंटिन्यू 14 ईयर्स तक, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहा 7,50,000 रुपये। और 21 साल बाद आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 15,59,133 रुपये। इसमें आप अपना 7,50,000 रुपये भी प्लस कर लो, तो टोटल अमाउंट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 23,09,133 रुपये आपको मिलेंगे। एक बात का ध्यान रखिए, ये जो रिटर्न है जो 15 लाख रुपए है, मैंने आपको बताया है क्या, जो आपको रिटर्न मिल रहा है 8.2%, ये गारंटीड है, गारंटीड है, ये ध्यान रखिए। लेकिन फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि सभी बैंकों को आरबीआई जो है रेगुलेट करती है। आरबीआई समय समय पर इस स्कीम पर मिलने वाले रिटर्न को चेंज करती रहती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिटर्न है, जब ये स्कीम शुरुआत में 2015 में लॉन्च हुई थी, उस टाइम पे 9.1% का रिटर्न था। फिर 2016 में 9.2 हो गया, फिर बीच में 2017 में ये 8.5 हो गया, 2018 में 8.1 हो गया, 2023 में तो ये 7.6% था, और अभी के हिसाब से ये जो यहाँ पे है वो है 8.2%। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि अगर हमने खाता खुलवा लिया, मानो एक पिता ने अपनी बेटी के लिए खाता खुलवा लिया और इसी बीच पिता की हो गई डेथ, मानो 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक पैसा जमा किया, पैसा सबमिट किया, जमा किया, फिर हो गई डेथ, तो क्या होगा? तो पिता की मृत्यु होने पर इस स्कीम में किसी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं है। ये एक नेगेटिव पॉइंट हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे डेथ हो गया 5 साल बाद, अब जो भी अमाउंट उन्होंने जमा किया है वो तो पिता तो नहीं है, तो जो बेटी है वो अपने पिता का डेथ सर्टिफिकेट लगाकर अमाउंट जो है वो कभी भी निकाल सकती है, या फिर जो नॉमिनी है वो निकाल सकते हैं। और अगर किसी घर वाले को पता ही नहीं है कि मेरे पिता ने, मतलब मेरे फादर ने कुछ ऐसी स्कीम ले रखी है, तो कभी भी आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस बताने नहीं आएगा, आपको खुद से ही पता करना होगा और पैसे को निकालना होगा। अब सोच रहे होंगे कि अगर फादर तो जिंदा है लेकिन बेटी की डेथ हो गई, उस कंडीशन में क्या होगा? सिंपल है, इस कंडीशन में जो भी अमाउंट उनका बना है रिटर्न के साथ, ब्याज के साथ, वो बेटी का डेथ सर्टिफिकेट लगा के उस अमाउंट को रिटर्न के साथ निकाल सकते हो। अगर खाते को आगे कंटिन्यू रखते हैं ना, तो खाता अवैध माना जाएगा।
इस स्कीम के अंदर एक कमी और है, वो है जैसे कि अगर कोई पिता अपने बच्चे के लिए, बेटी के लिए पेट काट कर अपना पैसा जो है इस स्कीम के अंदर लगा रहा है, और जब उसकी बेटी बड़ी हो जाती है और प्यार मोहब्बत में पड़ जाती है और उस बेटी को पता चलता है कि मेरे नाम पर पिताजी ने 5 से 10 लाख रुपए जमा कर रखे हैं इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर, तो वह बेटी बिना अपने पिता के सहमति से, मतलब बिना पूछे फादर से, इस अमाउंट को निकाल सकते हैं। यह योजना की सबसे बड़ी कमी मुझे लगी। इसमें ऐसा होना चाहिए था, जैसे ज्वाइंट अकाउंट में 2 लोगों के साइन होते हैं ना, तब पैसे निकलते हैं, ठीक इसी तरीके से पिता और बेटी दोनों के साइन होने के बाद ही पैसे निकाले जाएं, ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा था, आई होप आपको समझ में आया होगा। सुकन्या समृद्धि योजना, आप अपनी बेटी के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और उनकी एज अगर 10 साल से कम है तो आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ें बताई हैं। तो ये था आज का वीडियो सुकन्या समृद्धि योजना का। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। फाइनेंस और इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी, फाइनेंस अमन में। जय हिंद।